हेलो बच्चों, मैं विपिन शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका अपने पसंदीदा परिवार DLS एजुकेशन विद्याकुल पर। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बेटा आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बेटा हम लोग जो संधि पढ़े थे आज उसका हम लोग पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। बेटा तो ध्यान से सुनिए, आज हम लोग वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, तीनों संधि बेटा समाप्त करेंगे। कल की क्लास जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देखिए बेटा, वाकई में बहुत ही सुपर, बहुत ही शानदार क्लास है बेटा। एक बार मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं एक बार बच्चे सब लोग लाइक कर दीजिए बेटा, और एक बार बेटा इसको क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा। और जो कुछ आपको करना हो खाली शांति से अब हमारी बातों को सुनिएगा, बाकी कुछ है बीच में आपको नहीं करना है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं भैया। अब देखिए बच्चा, हम लोग कल पढ़े थे वृद्धि स्वर संधि के बारे में भैया, यानी हम लोग कल बेटा जो देखे थे, कल की बेटा हम लोग जो क्लास देखे थे हम लोग गुण स्वर संधि और भैया क्या पढ़े थे, आपके दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग वृद्धि स्वर संधि के बारे में देखेंगे। तो एक एक बच्चा हमारी बातों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक ध्यान देगा भैया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है भैया। तो कहते हैं वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, इसकी डिफिनीशन देखिए बेटा। कहते हैं जब आ या आ के बाद ए आए या आए आए, या क्या आ जाए ओ आओ आए, तो दोनों के मेल से क्रमशः क्या होता है भैया, अय हो जाता है और औ हो जाता है। यानी बेटा हमने कल बताए थे कि संधि में जो होते हैं हमेशा दो शब्द होते हैं, एक पहला शब्द होता है, एक दूसरा शब्द होता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण को देखना होता है और दूसरे शब्द को क्या भैया, दूसरे शब्द के पहले वर्ण को देखना होता है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है, और मेल होने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हमने कहा कि जब आ या आ के बाद, यानी शब्द के पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो आ आएगा या तो आ आएगा, इस दो के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं आ सकता है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो होगा भाई, ये या तो ए आ जाए या ओ औ आ जाए, इन चार वर्ण के अलावा कोई दूसरा वर्ण नहीं आ सकता है। और जब इनका मेल होता है भाई, चाहे आ से मेल ए का हो चाहे अय का हो, तो हमेशा रिजल्ट अय ही बनता है भैया। तो जैसे देखिए, मैं और डिटेल में आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए मैंने माना कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है और इसका मेल हमने किससे करा दिया भाई, ए से करा दिया। किससे करा दिया भाई, ए से करा दिया। तो रिजल्ट के रूप में हमेशा आपका अय ही बनता है। क्या बनता है भैया, अय ही बनता है। इसका मात्रिक रूप जो होता है भाई ये होता है। ठीक है, ऐसे हमने माना कि अ का मेल जो है, अब इसके बाद आय आ गया, आय का होगा तो भाई परिणाम के रूप में क्या बनेगा, परिणाम के रूप में आय ही बनता है भैया। अगर हम कहते हैं भाई दो बार अ तो आ गया, अगर हम कहते हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ ना आकर के आ जाता है और यहाँ पे आपका ए आ जाता है भाई, तब भी आपका क्या बनता है भाई, आय ही बनता है। और अगर हम कहते हैं यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे अय आ जाए, तो यहाँ पे क्या आता है भाई, अय ही आता है। यानी सब कुछ कहने का मतलब ये होता है बेटा कि ये अ और आ स्टार्टिंग में ही आएंगे और इनका मेल चाहे ए से कराओ चाहे ऐ से कराओ। यानी सब कुछ मिला जुला के हमने बताया कि अ और ए से संबंधित ये चार कंडीशन के अलावा पांचवें कंडीशन नहीं बन सकता है। क्या कुछ आप और बना सकते हैं क्या, ए आई का कुछ आप आगे पीछे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं भाई। तो इसी प्रकार से बेटा आप यहाँ पे देखेंगे, इसी प्रकार से अब हम तो मान लो ए आई का कर चुके भाई, ए आई का कर चुके, अब हम ओ आओ का करेंगे। मान लो भैया हमने यहाँ पे आपको क्या दिखाया, हमने आपको बताया कि मान लो आ का मेल किससे हो रहा भैया, अ का मेल ओ से हम करा देते हैं, तो परिणाम के रूप में क्या बनता है भाई, आओ ही बनेगा। चाहे ओ से कराएं चाहे आओ से कराएं, तो हमेशा परिणाम के रूप में आपका आओ ही बनता है भाई। मान लो अ का मेल जो है भाई, ये हम ओ से न करा के आओ से करा देते हैं भाई, तब भी ये क्या बनता है, औ ही बनता है। और अगर हम इस अ का न, पहले अ न आके आ जाता है और यहाँ पे ओ आता है भाई, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, तब भी आपका क्या बनता है भाई, तब भी आपका औ ही बनता है। और अगर हम कहते हैं कि आ का मेल ओ से न करा करके ये हम औ से करा देते हैं, तब भी आपका क्या बनता है, औ ही बनता है बेटा। यानी ये देखो चार कंडीशन ऐसे बन सकते हैं ए ऐसे, और चार कंडीशन ओ औ से बन सकते हैं। यानी
वृद्धि स्वर संधि से अगर कोई भी प्रश्न बनता है, ये 8 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। 8 तरह के अलावा 9वें तरह का प्रश्न नहीं बन सकता है। बात हमारी समझ रहे हैं? बात को एकदम बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे बेटा कि हाँ इतना चीज़ें होती हैं। अब देखो भैया, मैंने लाया है एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 + 1। अब देखो 1 + 1 मैं अगर इसको यहाँ पे तोड़ता हूँ, जैसे मैंने कहा 1 और प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, 1 लिख दिया। ध्यान समझो, ये पहला शब्द होता है, ये दूसरा शब्द होता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण से मतलब है भाई, अंतिम वर्ण का मतलब भाई, अगर इसका मैं वर्ण विच्छेद करूं, यहाँ ए हुआ, यहाँ मैं इसको तोड़ूंगा भाई, क्योंकि व्यंजन है, क पे हलंत लगा, यहाँ क्या बचा, आ मिला भाई। इसका क्या मिला, अंतिम वर्ण आ मिला। और इसका पहला वर्ण क्या है भाई, इसका पहला वर्ण ए ही है भाई। और यहाँ बचा क्या भाई, का बचा। हमको किससे मतलब है, क्यों भाई, पहले शब्द के अंतिम वर्ण से मतलब है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मतलब है भाई। अब देखो आ का मेल अगर ए से होता है, कहाँ मैंने कराया है भाई, आ का मेल अगर ए से होता है, परिणाम के रूप में क्या बनता है, अय बनता है भाई। और अय की मात्रा क्या होती है भाई, अय होती है। और बेटा औ की मात्रा क्या होती है, ऊपर 2 चोटी, ऐसे हो जाती है, ऐसे। तो अब ध्यान से सुनिए भाई, इसके स्थान पे दोनों का स्थान क्या होता है, अय हो जाता है। क्या होता है, अय हो जाता है भैया। अय मतलब ऐसे हो जाता है, इसका मात्रिक रूप भाई यही है। और यहाँ से क्या भाई, ए तो यहाँ पे ये है ही, और प्लस क पे हलन तो है ही भाई। और भाई ए तो यहाँ पे है और प्लस यहाँ पे क्या है भाई, क है। अब देखो हमने बताया था, जो परिवर्तन के बाद, दोनों वर्णों के परिवर्तन के बाद भैया जो नया बनता है आपका, वही नया आपके पहले वाले पे लग जाता है। तो भाई ए तो यहाँ पे हुआ, और क पे हलंत हट जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन है भाई और ये स्वर है। जब स्वर जो होता है व्यंजन से मिल जाता है तो हलंत को हटा देता है, और इसके ऊपर भाई अय की मात्रा लगा करके यहाँ पे क कर देते हैं, एक का एक हो जाता है। तो भाई किस नियम पे आधारित था ये बेटा, ये पहले नियम पे आधारित था। ऐसे ही बेटा 7 नियम आपके और बचते हैं भैया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लोक प्लस ऐसड़ा। तो यहाँ पे देखो क्या कहा है भैया, यहाँ आ का मेल फिर ए से हो रहा है, यही कंडीशन। और यहाँ मत प्लस अय की, यहाँ आ का मेल किससे हो रहा है, अय से हो रहा है। देखो आ का मेल अय से, यानी दूसरा कंडीशन बेटा ये कहता है, तो देखिए दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, ये है। ऐसे फिर आ का मेल अय से, ये दूसरे कंडीशन पे ही बनता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो बेटा मैंने क्या दिखाया भैया, आ का मेल ए से। अभी तो आपने आ का मेल देखा, अब यहाँ क्या है, आ है और यहाँ क्या है, ए है। आ और ए मिलते हैं तब भी क्या बनते हैं, अय ही बनते हैं। तो सदा प्लस एव क्या हो जाता है, सदैव हो जाता है। तथा प्लस स्व, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव भाई क्या होता है, तथैव हो जाता है। ऐसे देखो मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लाया है, आ का मेल अय से हो जाए तो ये बन जाता है। बेटा देखो मैंने यही तो आपको बताया, ये जो 4 कंडीशन मैंने बताया, तो 4 कंडीशन बेटा यहाँ तक मैंने समाप्त कर दिया दिखा करके कि ये देखिए बेटा ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इतनी बातों को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। अब देखो बेटा, अब हमने कहा कि आ का मेल ए से, तो हमने आ का मेल ए से दिखाया, अय से दिखाया। अब हमने आ का मेल ओ से दिखाने चल रहे हैं, तो परिणाम के रूप में क्या बनता है, औ बनता है। जैसे 1 प्लस औषधि क्या हो जाएगा, वनौषधि। दंत प्लस ओष्ठ, दंतौष्ठ हो जाता है। परम प्लस अवतार, यहाँ से आ लेते हैं, और यहाँ क्या है, इसका पहला वर्ण ओ है आपका, क्या भैया, ओदार करिए, यहाँ पे ओ कर दीजिए भैया, तो क्या बन जाएगा हाँ। अब देखो ऐसे बेटा देखिए ये चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं। तो यानी हमने एक एक एग्जाम्पल करके आपको लाया है बेटा, ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो एक बार सारे बच्चे थम्स अप दे के बताएंगे कि हाँ गुरुजी इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं। बेटा मैं चाहता ना तो मैं 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल आपको करा देता, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है जो 8 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, मैं 8 टाइप आपको दिखा रहा हूँ भैया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। जब आ का मेल ओ से होता है तब भी औ, आ का मेल जब ओ से होता है तब भी औ होता है भैया। एक एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाते हुए आगे चल रहा हूँ भैया। अब अगला आपका होता है क्या भैया, यण संधि होता है। क्या भैया होता है, यण संधि होता है। यानी बेटा वृद्धि स्वर संधि से रिलेटेड अगर मैं आपको दिखाऊं भैया, जहाँ पे आपको अय की मात्रा दिखाई दे और जहाँ पे आपको ये औ की मात्रा दिखाई दे भैया, वही आपका क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि होती है। देखिए इसके ऊपर क्या है भैया, औ की मात्रा लगी है, ये औ की मात्रा है, ये भी औ की मात्रा है, ये भी औ की मात्रा है। अगर इन सब में पूछे कौन सी संधि है तो बता देना वृद्धि
स्वर संधि है भैया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ की मात्रा, यहाँ पे सब पे अ की मात्रा दिखाई देगी भैया आपको। और देखो जैसे यहाँ पे अ की मात्रा क्या बताया मैंने, अ की मात्रा देखो यहाँ पे अ की मात्रा है भैया, तो यहाँ पे तो जहाँ पे अ की मात्रा होगी भैया तो ये सब चीज़ें म है, मैं बेटा म है, अ की मात्रा होगी। तो यानी कहने का मतलब भैया, आपने देखा था भैया कल की क्लास में हमने बताया था जो दीर्घ स्वर संधि होते हैं वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री से टूट करके अलग होते हैं। और जो गुण स्वर संधि होते हैं उनके ऊपर ये ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी। आज हमने बताया वृद्धि स्वर संधि में भाई ये अ की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी। ये पहचान भैया एक ट्रिक के रूप में मैं आपको समझा रहे हैं भैया, बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए अगर आप लोग ईमानदारी के साथ समझोगे यार तो हमेशा पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर खाली आप आपस में आकर के बात करोगे यार ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं आपको समझाऊँ कि मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। अगर मैं आपको समझाने के चक्कर में पढ़ता हूँ, आप देखो जिसको समझना है वो ऐसे भी समझ के आराम से पढ़ता है, और जिसको नहीं समझना है मैं उसके पीछे 10 मिनट समय और दूंगा, क्लास लंबी हो जाएगी, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा भैया। तो मैं समझाना नहीं चाहता भाई, कि जिसको समझना होगा भाई ईमानदारी के साथ पढ़ेगा वो, और नहीं तो आपस में बात करेगा भाई, तुम मुझसे दोस्ती करोगे, मुझसे क्या करोगे, क्या मतलब बेफजूल बातें यार, ठीक है। अब देखो बेटा यण संधि क्या होती है, ध्यान से सुनो, इसकी परिभाषा क्या होती है। अब देखो अभी तक आपने देखा अ और आ पहले आ रहे थे, लेकिन अब क्या है, यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पे क्या होता है, यह होता है। उ के स्थान पे क्या होता है, वह होता है। और री के स्थान पे क्या होता है, र हो जाता है भैया। कहने का मतलब भैया ये है कि जो पहला शब्द होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो छोटी ई होगी, या तो बड़ी ई होगी, या तो छोटा ऊ होगा, या तो बड़ा ऊ होगा, या तो री होंगे। इन 5 स्वरों के अलावा दूसरा स्वर नहीं हो सकता है भैया। और इसके विपरीत अगर कोई स्वर आता है भैया, ठीक है, इसके विपरीत कोई स्वर आता है तो वह क्या हो जाता है भैया, ई का या बन जाएगा, चाहे छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, उसके स्थान पे या कर देंगे। छोटा ऊ और के स्थान पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पे वा कर देंगे, और री के स्थान पे र कर देते हैं। आइए मैं और डिटेल में आपको समझाता हूं भैया, और डिटेल में क्या कहते हैं पहले यहां समझो। मैंने कहा कि अगर मान लो पहले शब्द का अंतिम वर्ण इन 5 में से कोई आएगा, इन 5 में से कोई आएगा, मैंने कहा ई का मेल अगर हम आ से करा देते हैं तो ई भाई किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए, किसी किताब उताब में नहीं दिया है, किताब में ढूंढोगे इसे ढूंढते रह जाओ, कुछ समझ नहीं पाओगे। हमने कहा भैया कि अगर ई का मेल आ से कराएं तो क्या होता है भैया, या हो जाता है। और हमने कहा भैया अगर ई का मेल हम बड़ा आ से करा दें भाई, अब क्या होगा भाई, अब या तो होगा ही, अब जो स्वर होगा, जिस स्वर के साथ इसका मेल होगा भाई, तो आ है, आ की मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई होती है, तो एक खड़ी पाई यहाँ पे लगा दीजिएगा भैया, या हो जाएगा। देखिए हर बार आपका यह ही नहीं होगा, हर बार आपका यही नहीं होगा भैया, बात समझ पा रहे हैं। जैसे अब देखो छोटी ई का मेल, क्या छोटी ई का मेल छोटी ई से करा दें, नहीं भाई, भिन्न स्वर आना चाहिए। अगर दोनों तरफ समान आ जाता है भाई तब तो दीर्घ हो जाता है, जब दोनों तरफ समान आ जाएगा भाई तब तो दीर्घ हो जाता है ना। मान लो ई का मेल अब हमसे किससे भाई, ऊ से करा दें भाई, भिन्न है, तो ई के स्थान पे क्या होता है भाई, यह होता है, और जिस स्वर के साथ होगा ऊ है, ऊ की मात्रा क्या होती है, ऐसे लगती है, इस मात्रा ऐसे लग जाएगी। अगर छोटी ई का मेल भैया बड़े ऊ से करा देते हैं तब हो, ये ऐसे हो जाएगा। अगर छोटी ई का मेल भैया हम ए से करा देते हैं तो या तो बनेगा, ए की मात्रा क्या होती है ऊपर ऐसे लग जाएगी, ऐसे करा देंगे ए की मात्रा लग जाएगी। ये बात हमारी समझ पा रहे हो। ऐसे ही भाई छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, अगर हम बड़ी ई के कराते हैं ऐसे, सेम चीज़ें भाई वही होगी, यही होता है भाई। और अगर बड़ी ई का भाई अगर हम किससे कर देते हैं भाई, आ से कर देते हैं, तो बेटा सेम बातें वही या ही होती है। बड़ी ई का मेल अगर हम ए से कर देते हैं, क्योंकि चाहे छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई हो, दोनों का होता है यह ही, और यह जिस स्वर से मेल होगा छोटी ई बड़ी ई का, या के ऊपर वही स्वर लग जाता है।
अब देखिए बड़ी ई का मेल अगर ए से कराते हैं भाई तो ए ऐसे हो जाता है, यानी जो इसकी कंडीशन होगी वही कंडीशन इसकी होगी भैया। इसी प्रकार मैं आपको दिखाऊं, इसी प्रकार भैया हम मान लेते हैं ई तो पहले मैंने दिखा दिया, अब हम ऊ वाला दिखाने चल रहे हैं। ऊ का कैसे होता है, ऊ के स्थान पर क्या होता है, वह बन जाता है। मान लो छोटा ऊ का मेल ये आ से कराएं तो भाई ये वह दिया है, वह होता है। अब ऊ का मेल हम मान लो ई से करा दिए, किससे, ई से करा दिए, तो ऊ के स्थान पर क्या होता है, वह होता है। कौन सा भैया, इस पे ई की मात्रा कितनी होती है, ई की मात्रा ऐसे छोटी ई होती है, तो इस पे छोटी ई आप लगा देंगे। बात समझ पा रहे हैं। ऐसे ही भैया ऊ का क्या भैया, ऊ का छोटा ऊ ना होकर के मान लो हम बड़ा ऊ कर देते हैं। बड़ा ऊ का मेल अगर हम आ से करा दें तो भाई छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो उसके स्थान हमेशा वह ही होता है, और बड़ा आ है तो भाई बड़ा आ होगा। जैसे बेटा बड़ा ऊ का मेल अगर हम ए से करा दें भाई, ए से, तो वह तो होगा ही, इस पे ए की मात्रा चढ़ जाएगी। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताए हैं, कहीं किताब वगैरह में ढूंढते रह जाओ, कहीं इतना डिटेल में दिया ही नहीं, कितना अच्छे समझाया ही नहीं है भैया। और कोई टीचर इतने अच्छे से नहीं समझाता है। मैं सोचता हूँ जैसे मैं ऐप की क्लास में अपने पढ़ाता हूँ, जैसे हमारे जो बच्चे ऐप की क्लास पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। नाइंसाफ़ी इस बात की होती है, वो कहते हैं सर यही बात आप फ्री में पढ़ा देते हैं, यही बात हमको पैसा लेके पढ़ाते हैं। बेटा उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा चीज़ें तो यही पढ़ाता हूँ, लेकिन उसमें प्रॉपर ढंग से आपको डेली पढ़ा देता हूँ। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें क्लास मिस हो। यूट्यूब पे हो सकता है क्लासें मिस हो सकती हैं, लेकिन अपने ऐप की क्लास में बेटा रेगुलर क्लास वही चलती है, रेगुलर सब कुछ वही चलता है। बात हमारी समझ पा रहे हो, इतनी बातें होती हैं भैया। एक बार सारे बच्चे थम्स अप दे के बताएंगे कि हाँ गुरुजी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए हैं। एक बार सारे बच्चे इसको हमको बता देंगे अच्छे से, तब बेटा मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने चल रहा हूँ। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लाया है अति प्लस अधिक। आपसे पूछे ये क्या होगा भैया, तो आप बताना अत्यधिक होता है। क्या होता है, अति प्लस अधिक अत्यधिक होता है। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे हमने कहा कि अति है भाई, यहाँ पे तोड़ रहा हूँ, इसका मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। अत्य प्लस अधिक, ध्यान से समझिए भैया, अति प्लस अधिक। बहुत एक एग्जाम्पल समझाने चल रहा हूँ। ये पहला शब्द होता है, ये दूसरा शब्द होता है, संधि में हमेशा होते हैं, लेकिन पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का ही मेल होता है। इसका अंतिम वर्ण कैसे निकलेगा भाई, इसका वर्ण विच्छेद करो, अ हुआ, क्या हुआ भैया, अ हुआ। अब देखो यहाँ पे ता है ना, ता पे हलंत लगा दिए और ई को हम बाहर कर लिए भाई, वर्ण विच्छेद हो गया। इसी प्रकार भाई यहाँ पे अ हुआ भाई, और यहाँ पे धिक तो ऐसे रहने दो, क्योंकि हमको इससे मतलब ही नहीं है। हमको मतलब किससे भाई, इन दोनों से मतलब है, इन दोनों को जोड़ना है। अब आप देखो ई का मेल जब ये आ से होता है, तो मैंने क्या बताया है, ई का मेल जब आ से होता है तो क्या बनता है, या बनता है। क्या बनता है, या बनता है भाई। अच्छा भैया अब ये अपने पहले वाले वर्ण पे जुड़ेगा, आ तो भाई ऐसे होता है, प्लस आधा ता ऐसे लिख सकते हैं, प्लस या तो ऐसे हो गया, और प्लस यहाँ पे धिक तो ऐसे हो गया भैया। तो ये क्या मिल गया आपका, क्या बन गया, अत्याधिक भैया। बात समझ में आई भैया। ऐसे यदि प्लस अपि यद्यपि होता है भैया, यानी कहने का मतलब ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या कैसे आप कर रहे हैं। अब बेटा हम आपको आगे लिवा के चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया आपको इति प्लस आदि इत्यादि। अब जो कैसे इसका किया है मैंने, इति प्लस आदि, बेटा यहाँ से समझिएगा। जैसे मैंने कह दिया इति प्लस आदि, बहुत ध्यान समझिएगा, इति प्लस आदि। इसका पहले वर्ण विच्छेद करिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इसका अंतिम वर्ण क्या होगा। मैंने यहाँ दिखाया है कि इसका अंतिम वर्ण ई होगा और इसका पहला वर्ण आ होगा, दोनों का मेल क्या होता है, आ बन जाता है भैया। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे, मान लो हमने ई किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे त पे हलंत लगाएं, यहाँ पे क्या बचा, ई बचा, और इसका पहला वर्ण क्या है, आ है भाई, और ये क्या है भाई आपका, दी है। इन दोनों का मेल कराइए, ई का क्या बन जाता है भाई, या बन जाता है। चाहे छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, दोनों का क्या बनता है, या बनता है। और भाई ये किससे मेल हुआ है, आ से, तो इसकी मात्रा या होती है। अब देखो ई तो ऐसे हो गया भाई, ये त तो ऐसे हो गया भाई, और प्लस यहाँ भाई क्या बचा, दी बचता है भाई। तो यहाँ पे देखो इत्यादि, तो
तो यह कैसे आता है इसको आप समझ गए क्या? अब आपके कन्फ्यूजन नहीं होगा यह कैसे आता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो बच्चा पढ़ेगा, अरे यार अति प्लस इति प्लस आदि, तो यहाँ पे या तो कहीं पे है नहीं भाई, ये परिवर्तन, दोनों के बाद परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे ढंग से मैं एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाए। अब बेटा अति प्लस आचार का आप लोग करके बताओ फटाफट। अति प्लस आचार, एक कलम कापी, देखिए जब भी हमेशा पढ़ने बैठा करिए ना तो अपने साथ एक कलम और एक कापी लेके बैठा करिए। मान लो कमेंट में आप नहीं कर पाते लेकिन फटाफट वहां पे करके आप करते रहिए, कलम कापी पे आप करते जाओ, प्रैक्टिस इससे आपकी बहुत अच्छी होती रहती है। बात समझ पा रहे हैं? तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं भैया। ये देखिए क्या कहता है भाई, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ। अब ई का मेल जब ऊ से हो जाए, यानी पहला शब्द ये है बेटा और दूसरा शब्द ये है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ होता है। तो ई का भाई तो यह होगा ही, और जो स्वर लगेगा वही स्वर इसमें लग जाता है, यू। तो एक बार मैं आपको एक करके और बता देता हूं भैया, ध्यान से देखिए। ऊपर ही होता है प्लस, ऊपर ही प्लस उक्त होता है भैया, ध्यान दीजिए, ऊपर ही प्लस युक्त होता है। यहां देखिए ऊ कर रहे हैं, ऊपर र पे मैं हलंत लगा दिया भाई, र पे हलंत लगा दिया और प्लस यहाँ क्या बचा? ई बचा, और प्लस हमको ऊ से मतलब है, प्लस यहाँ आधक का और ता ऐसे कर दिया। ई का मेल ऊ से या तो होता ही है, देखो यहाँ पे यू लिखे हैं हम ना, तो यहाँ यू होता है, तो यहाँ ऊ पर यहाँ र पे हलंत है भाई, र पे हलंत है, प्लस यहाँ पे कहता है भाई क्या हो जाएगा? ऊ पर या पूरा है, या पे हलंत, ये जो र है बेटा इसके ऊपर लग जाएगी, ऊपर युक्त भैया। बात समझ पा रहे हैं? अगर बेटा यही कोई स्वर होता, आ होता, ई होता, ऊ होता, ए होता, कोई स्वर होता, तो इसके पहले जब जुड़ता तो र पे हलंत हटा देता और जो स्वर होता उसकी मात्रा र पे लग जाती भैया। अगर इतनी बातें डन हो तो सारे बच्चे एक बार थम्स अप देकर दमदारी के साथ बता देंगे कि हाँ सर जी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने देखिए बहुत एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट को पोस्टमार्टम किया है, कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे एक एक बातों को बहुत ईमानदारी पूर्वक देखेंगे भैया, ठीक है। आपस में बात मत करो, केवल पढ़ने पर ध्यान दो भाई। देखो ऐसे मैंने ये भी कंडीशन आपको दिखा दी, कितना सिंपल कर दिया है। यहाँ से ई लेंगे भाई, यहाँ से बड़ा ऊ लेंगे भाई, ई का तो यह होता है, यहाँ यू। इस बेस पे मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए हैं भाई। ये देखो ई का मेल ए से होता है तो ये हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रति प्लस एक, तो यहाँ पे ई का मेल या से तो ए हो, या तो होगा ही, जो इसका मात्रा क्या होती? ए होती है, इसलिए क्या होगा? ये होता है भाई। दो कंडीशन इस पे, दो कंडीशन मैंने इस पे दिया है, भरपूर एग्जाम्पल आपको दिया है कि इसी में अगर आप पढ़ लोगे बेटा ना तो एक एक चीज़ें इसी से आपको मिल जाएंगे। अब देखो निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। क्या? जो बेटा आपकी यण स्वर संधि होती है, क्या बेटा? जो आपकी यण स्वर संधि होती है भैया, इसकी अगर मैं ट्रिक की बात करूं भैया, इसकी मैं अगर ट्रिक की बात करूं भैया, तो मैंने ट्रिक के रूप में क्या बताया? य व के पहले, य व के पहले अर्धवर्ण आ जाए। क्या आ जाए भैया? अर्ध वर्ण, मतलब आधा वर्ण आ जाए, या व के पहले अर्ध वर्ण आ जाए, उसे ही क्या कहते हैं भाई? बोलो, उसे ही क्या कहते हैं? यण स्वर संधि कहते हैं भैया। जैसे देखिए यहाँ पे स्वागत है, यहाँ देखिए स्वागत में क्या लिखा है भाई? व के पहले अर्ध वर्ण आया है, यहाँ नद्य या के पहले आधा आया है, यहाँ पहले आधा ख आया है, व के पहले आधा ध आया है। जितने भी एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ या के पहले आधा त, आधा ध, आधा व, आधा ख, जितने भी देखोगे आप लोग यहाँ पे, यहाँ आधा र, आधा त, आधा न, आधा व, तो जहाँ पे बेटा ये आ जाए तो आप समझ जाना कि क्या है भैया? वहाँ पे यण स्वर संधि है। अब दोबारा भूलना नहीं चाहिए भैया। अब देखो यहाँ व के पहले आधा भ आया है, अगर पूछे प्रभेषण में, प्रभेषणा में कौन सी संधि होगी भैया? तो आप बताना भैया इसमें यण स्वर संधि होगी। कैसे? क्योंकि य और व के पहले आया है कि नहीं भैया? अर्धवर्ण, यानी चाहे या के पहले आधा वर्ण आ जाए, चाहे व के पहले आधा वर्ण आ जाए, वह कैसी संधि होती है भैया? वह आपकी यण स्वर संधि के अंतर्गत गिनी जाती है भैया। बात समझ पा रहे हैं? तो इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं, ऐसा मैं जान सकता हूं। देखिए मैंने कितना एग्जाम्पल लाया भैया। री का मेल जब आ से हो जाए तो मैं यहाँ पे दिखाया हूं एक एक चीजें भैया। अब बेटा हम लोग चलते हैं अयाद स्वर संधि के बारे में। अयाद स्वर संधि के बारे में फटाफट हम लोग ध्यान देंगे। इसका क्या कहते हैं?
अभी देखो बेटा, हमने ई ई उ री पढ़ लिया था। क्या भैया पढ़ लिया था? हमने कहा जब ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, और री आ जाए, इनके बाद अभी हमने यण स्वर संधि में यही पढ़ा कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण ये 5 होंगे। तो भाई इसके बाद क्या बचता है? ए बचता है, अय बचता है, ओ बचता है, औ बचता है। यही तो बचते हैं भैया, यही तो बचते हैं। और अ या आ, ये तो बेटा हम लोग अभी दीर्घ में पढ़ के आए, गुण में पढ़ के आए, वृद्धि में पढ़ के आए। अगर बेटा उसी हम लोग बार बार पढ़ेंगे ना तो और संधि नाराज हो जाएंगे, कहेंगे यार विपिन भाई सर भेदभाव करते हैं। इसलिए मैं सोचा कि ए आए को भी पहले ला के दिखा दें, ओ आओ को भी पहले ला के दिखा दें, ताकि सब संधि वाले खुश हो जाएं। भैया बात समझ पा रहे हो? अब देखो हमने कहा ए आए या ओ आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का जो होता है अय होता है। किससे होता है भैया? अय। और अय जो होता है अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। इतनी बातें आपने देखा, इतनी बातें आपने समझा भैया। बहुत ध्यान समझो भैया। अब मैं बता रहा हूं कि मैंने कहा कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए अय ओ औ होता है। इतनी बातें सब जान गए होंगे। संधि में हमेशा 2 शब्द होते हैं, मैं हमेशा दिखाता हूं, जैसे पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तो हमने कहा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा बेटा या तो ए होगा, या तो अय, या तो ओ, या तो औ। ये 4 के अलावा 5वां कोई नहीं होगा। और इनका मेल जब किसी दूसरे स्वर से हो जाए, किसी भिन्न स्वर से हो जाए, तो ए के स्थान पे अय बन जाता है, और अय के स्थान पे अय बन जाता है, अय के स्थान पे आय बन जाता है, ओ के स्थान पे औ, और औ के स्थान पे आओ। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, हमने मान लिया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए है, इसका मेल हमने आ से कराया भाई। आ से कराने के बाद क्या बनता है? ए का क्या बनता है? ए का अय बनता है। भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, किस संधि में ए का अय का आव, अय का आय, ओ का औ का आव हो जाता है? ऑप्शन 1 गुण संधि, ऑप्शन 2 दीर्घ संधि, ऑप्शन 3 अयादि संधि, ऑप्शन 4 व्यंजन संधि। तो बता देना अयादि संधि में ही होता है। हमने माना कि ए का मेल आ से होता है तो अय होता है। हमने माना ए का मेल भाई आ से ना हो करके भाई ये किससे होता है? आय से होता है, आ से होता है। तो भाई ये आय तो होगा ही, तो जिस स्वर के साथ होगा वही स्वर इस या के अंत में लग जाएगा। मान लो ए का मेल भाई हम किससे करा दिए? ई से करा दिए भाई, भिन्न आना चाहिए। तो आय तो होता ही है, और इसकी मात्रा छोटी जो मात्रा होगी वही या पे लगेगा, यह होगी। ए का मेल हमने मान लिया भाई ऊ से करा दिए, ए का क्या होता है? अय होता है, और छोटा ऊ की मात्रा इस पे लगा दीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अय का मेल देखिए, मान लीजिए अय का मेल हमने कहा आ से करा दिए, तो किससे होता है भाई? अय का आय होता है। क्या होता है भाई? आय होता है। अब ध्यान से सुनते रहो, अगर मान लो अय का मेल हम क्या करा दिए भैया? छोटी ई से करा देते हैं, तो जो रहेगा तो आय तो पहले ऐसे लिख लीजिए आय, लेकिन छोटी की मात्रा हमेशा इस पे लग जाएगी आई। जैसे हमने कहा अय का मेल आप ऊ से करा दो भाई, तो यहाँ पे आय तो होगा ही होगा, ये छोटा ऊ हमने यहाँ पे लगा दिया, आयु हो जाता है। ऐसे मैंने कहा अय का मेल भाई किससे करा दो भाई? अय का मेल हमने कहा बड़े ऊ से करा दो भाई, तो आप कहेंगे ये क्या हो जाता है? आयु हो जाता है। अब देखो इतना डिटेल में इतना पोस्टमार्टम कोई नहीं करता है, कहीं पे नहीं करता है भैया। बात समझ पा रहे हो? अब देखो ए अय का हो गया, ऐसे ओ औ का होता है। हमने कहा ओ का मेल भाई आ से कराने के बाद क्या हो जाता है? ये अव हो जाता है। क्या भैया? यहाँ लिखा है ओ का अव हो जाता है। अब ओ का मेल जिन जिन स्वरों से होता जाएगा वही स्वर इस पे लगते जाएंगे। अब देखो ओ का मेल हमने कहा भैया कि छोटी ई से करा दो भाई,
तो यहाँ अवि हो जाएगा। जिस स्वर से कराओगे उस स्वर की मात्रा जो अंतिम वाला होता है भाई वर्ण उसी पे लग जाती है। तो ओ का मेल हमने कहा भाई ये बड़ी ई से करा दो भाई, तो ऐसे ही अवि हो जाता है। ऐसे ही बेटा आप इसके बारे में भी समझ जाएंगे, इसके बारे में भी बेटा आप जान जाओगे। तो इसके बारे में आप लोग बेटा अपने कापी फटाफट लिख के हमको बताओ कि क्या इसका आप लोग फटाफट जान गए हो। एक बार कमेंट करके बताओ कि मामला एकदम सटीक एकदम सही समझ में आ रहा है। बेटा देखो, अगर मैं आपसे केवल बात करूंगा बेटा टाइम ज़्यादा जाएगा और पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। पढ़ाई के साथ सिर्फ पढ़ाई आनंद आती है भैया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है भैया। प्रतिदिन बेटा आपको क्लास मिल जाती है, ठीक है, प्रतिदिन आपको क्लास मिलती है। बस केवल ईमानदारी के साथ पढ़ो। क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ सर क्लास में मज़ा आता है। देखो जो पढ़ेगा मज़ा उसी को आएगा भाई, जो नहीं पढ़ेगा मज़ा उसको नहीं मिल सकता है। तो बेटा इतनी बातें आप जान गए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल लाया हूँ ने प्लस अन। क्या लाया हूँ, मैंने कहा यहाँ पे ने और प्लस यहाँ अन। यहाँ मैं इसको तोड़ता हूँ, न पे हलंत लगाया, ए को अलग किया, प्लस यहाँ पे अ आया, प्लस यहाँ न आया। किससे मतलब है भाई, इन्हीं दोनों से मतलब है। ए का मेल अ से होता है, ए का मेल अ से, तो क्या बनता है, अय बनता है। क्या बनता है, आय लिख, इसके स्थान पे दोनों क्या लिख दिए, आय लिख दिए। यहाँ पे न पे हलंत प्लस आय प्लस यहाँ न होता है। अब देखो ये क्या है, आपका व्यंजन है। क्यों, क्योंकि इस पे हलंत लगा हुआ है। बेटा हमारा चेहरा न दिखे तो कोई बात नहीं, केवल हमारी बातों को सुनिए। यहाँ देखो, यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है ना, और यहाँ क्या है आपका आ है। ये जब स्वर है और ये व्यंजन है, ये स्वर जब इससे व्यंजन के साथ लगेगा तो इसके हलंत को हटा देगा भैया। यहाँ पे न कर दिया पूरा। अब ध्यान दो, इस आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर इसकी कोई मात्रा अगर होती तो ये मात्रा न के साथ लग जाती, लेकिन कोई मात्रा नहीं है। बेटा यहाँ क्या बचा आपका, यह बचा और न बचा। तो ने प्लस अन क्या होता है आपका, नयन बन जाता है। ऐसे देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये देखो, नय प्लस अक क्या होता है, नायक होता है। गय प्लस अक इसका क्या होता है, गायक होता है भैया। तो इतनी बातें आपने समझा भैया बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक चीज़ों को। अब देखो भैया मैंने यहाँ पे भी आपको लेके आया क्या भैया, जैसे आपने कहा नय प्लस इका, अगर मैं इसको तोड़ूं आपको, न पे मैंने हलंत लगाया, यहाँ पे क्या है आपकी अय की मात्रा आई, यहाँ पे ई आया और यहाँ पे क्या आया, का आया। आपको मतलब किससे है भैया, पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पे अय है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है भाई, यहाँ पे ई है। तो आप लोग को मैंने बताया अय का मेल ई से। यहाँ देखिए अय का मेल किससे भैया, अय का मेल मान लो ई से, यही है भैया ना, अय का मेल ई से होता क्या होता है, आई। क्या होता है भाई, तो आप यहाँ कहोगे भाई, यहाँ पे तो आई, इन दोनों का स्थान क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। और यहाँ पे न पे तो हलंत है भाई, और यहाँ क्या बचता है, का बचता है। ये देखो ये क्या है आपका व्यंजन है, और ये क्या है आपका स्वर है भाई। अब जो स्वर है भाई ये व्यंजन के साथ लगेगा तो इसके हलंत को हटा देगा भाई, और यहाँ पे क्या हुआ, न हुआ, और इसकी क्या मात्रा होती है, आ की मात्रा क्या होती है, आप बचपन पढ़े होंगे, एक खड़ी पाई होती है भाई। यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ क्या बचा, नाई का, नायिका। तो बेटा मैंने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल लाए हैं, नए प्लस इका नायिका, गए प्लस इका गायिका, नए प्लस इका, बेटा वही है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे क्या कहते हैं हम लोग, पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन, पो प्लस इत्र पवित्र। यानी ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। सब कुछ मिला जुला के मेरे हमने क्या कहा भैया, आओ भैया हम लोग ट्रिक के माध्यम से एक बार फिर सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया, जो स्वर संधि थी भैया ये 5 प्रकार के देखा हमने क्या भैया देखा, 5 प्रकार के देखा। हमने एक देखा दीर्घ स्वर संधि, क्या देखा भैया, दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने जाना। दूसरी बात हम लोगों ने क्या जाना भाई, गुण स्वर संधि के बारे में जाना, गुण स्वर संधि के बारे में जाना। तीसरी बात हम लोगों ने क्या जाना भैया, वृद्धि स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भैया। और चौथी बात हम लोगों ने पढ़ा यण स्वर संधि के बारे में। और पांचवी बात हम लोगों ने क्या जाना, पांचवें प्रकार के रूप में हमने जाना आयादी स्वर संधि के बारे में भैया। अब हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। हमने कल भी आपको बताया था जो दीर्घ संधि की ट्रिक होती है भाई, ये क्या होती है भाई, फटाफट केवल ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है, बात नहीं करना है। ये क्या होती है भाई, ये हमेशा बड़ा आ, बड़ी ए और बड़ा ऊ और री से भाई,
ये री से भैया ये अलग होते हैं। दो जब इनका संधि विच्छेद आप करते हैं तो दो पार्टों में यहीं से ये अलग होते हैं। जैसे हमने कल बताया था क्या भैया, हमने बताया था महात्मा, महात्मा, यहां देखिए क्या है, बड़ा आ है ना भैया, यहीं से दो पार्ट में अलग होगा, महा अलग हो जाएगा और यह आत्मा अलग हो जाएगा भैया। जैसे मैंने कल ही बताया था गिरीश, क्या भैया, गिरीश। अब ये बड़ा आ से बड़ी ई से, बड़ी ई कहाँ है भाई, र पे है ना, तो यहीं से अलग होगा, गिरी अलग हो जाता है और ईस अलग हो जाता है। तो ट्रिक के रूप में आपने ये जाना, जहां पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री आते हैं तो ऐसे कौन सी संधि होती है, आपने कहा ऐसे भैया आपकी होती है दीर्घ स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि के बारे में मैंने बताया था भैया, जहां पे ए की मात्रा आ जाए या ओ की मात्रा आ जाए भाई, या ऊपर जो र आता है ऐसे करके ऊपर वाला र लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि के बारे में जानते हैं। जहां पे हमने बताया था सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, ये इसके अंतर्गत। वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत बेटा मैंने बताया जहां पे आय की मात्रा आय या औ की मात्रा आ जाती है वो वृद्धि स्वर संधि होती है। यण के अंतर्गत मैंने बताया कि भैया क्या, य और व, य व के पहले, य व के पहले, या व के पहले अर्ध वर्ण आ जाए या आधा वर्ण कह दीजिए, आधा वर्ण आए तो वहां पे क्या होता है आपका, वहां पे यण स्वर संधि होती है। अयादि स्वर संधि के बारे में भाई, य और व, या व बीच में आ जाए, बीच में आए, यह वह बीच में आए भैया, तो वह क्या होता है भाई, अयादि स्वर संधि होती है। जैसे देखिए यहाँ पवन पे वह बीच में है, वह बीच में है, वह बीच में, वह बीच में, तो आपने जितने एग्जाम्पल अभी तक देखे भाई, यहाँ देखिए यह बीच में, यह बीच में, यह बीच में, यानी ये सब चीजें आपने पढ़ा भैया बहुत ईमानदारी पूर्वक से। फिर देखो मैंने यहाँ पे वह बीच में, वह, जहाँ पे यह और वह बीच में आ जाए वह कैसी संधि होती है भाई, वह आपकी अयादि स्वर संधि होती है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी बच्चों। एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि कोई दिक्कत कोई समस्या तो यहां तक नहीं रही, कोई दिक्कत कोई समस्या बेटा यहां तक नहीं रही। प्रतिदिन बेटा आपकी क्लास होती है, ठीक है। अगर आप मान लो लेट हो जाते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, क्लास को प्रेजेंट टाइम में नहीं देख पाते, बाद में बेटा रिगार्डेड क्लास रहती है तो आप जा करके उसको देख लेंगे, उसको समझ लेंगे बेटा। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में आकर के बताना है। आपका बेटा जो ये 30 सेकंड का समय होता है ना कहीं एक शिक्षक के लिए मोटिवेट करता है कि आपके लिए और क्या बेहतर कर दिया जाए बच्चों। तो आज के लिए इजाजत चाहते हैं आप सबके लिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न घबरा और ना मायूस हो, इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।